बिहार में मानसून की मार आपको दिखा देते हैं। आज शंखनाद में आपको बाढ़ के साथ साथ राजनीति की खबरें हम दिखाएंगे। शुरुआत बिहार में मानसून की मार से। बिहार में कई वाटरफॉल इस वक्त लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर हैं और वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं है। इन्हीं में से एक है गया का लंगूराही वाटरफॉल। रविवार की छुट्टी मनाने के लिए इमामगंज के कई सैलानी लंगूराही वाटरफॉल पहुंचे थे। ज्यादातर सैलानी तेजी से बह रहे पानी के दोनों ओर बनी चट्टानों पर मौसम का मजा ले रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पानी के बीचों बीच बनी चट्टान पर थे। अचानक वाटरफॉल के ऊपर के पहाड़ी हिस्से में तेज बहाव के साथ पानी आ जाता है। जब तक सैलानी संभलते, पानी का बहाव 6 से 7 लड़कियों को अपनी आगोश में ले लेता है। चीख पुकार मचती है और पानी में बहे 3-4 लोगों को किनारे खड़े बाकी लोग किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी 2 लड़कियां बीच पानी में फंसी संघर्ष कर रही हैं। इनमें से एक किनारे पर चट्टान को किसी तरह पकड़े हुए है और दूसरी युवती बीच वाली चट्टान के ऊपर ही पानी के तेज बहाव को झेल रही है। पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। 2 युवक किसी तरह किनारे वाली चट्टान को पकड़ने वाली युवती को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बीच वाली लड़की तक अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है, क्योंकि एक तो पानी का बहाव इतना तेज है, दूसरे वहां तक पहुंचने का फिलहाल कोई रास्ता किसी को सूझ ही नहीं रहा है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से अफरा तफरी फैल रही है। आखिरकार यहां मौजूद ग्रामीणों और सैलानियों ने मिलकर पानी में बहे सभी लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया। अब रोहतास के तुतला भवानी वाटरफॉल की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इसके पास बने तुतला भवानी मंदिर में पूजा के लिए आए भक्तों की भीड़ यहाँ लगी रहती है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से जो ताजा हालात बन रहे हैं, उनको देखते हुए वन विभाग सैलानियों और भक्तों को यहाँ न आने की चेतावनी जारी कर चुका है। गया से पंकज कुमार और रोहतास से रंजन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में बाढ़ और राजनीतिक स्थिति आपने देख ली। अब आपको हम लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर जगह जगह भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की वजह से उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। खतरे को देखते हुए कई बार 4 धाम यात्रा को भी रोकना पड़ा है। यह है ऋषिकेश और बद्रीनाथ राजमार्ग पर कर्णप्रयाग का वो इलाका जहां लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक वाहन जहां के तहां खड़े रहे। देखिए कैसे पहाड़ के ऊपर से मलबा सड़क पर आ गिरा है। उधर बिरही निजमुला रोड पर तेजी से बहता बरसाती पानी अपने साथ पत्थरों और मिट्टी का सैलाब लेकर आ रहा है। किसी भी जोखिम से बचने के लिए लोगों ने अपने वाहनों को सुरक्षित इलाकों में पार्क कर दिया है। उत्तरकाशी के शाना चट्टी इलाके में यमुना नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी उफान पर होने के साथ साथ एक लेक की तरह बन चुकी है, जिससे आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि जगह जगह 2-3 जगह रोड पूरी वॉश आउट है और जगह जगह मलबा आ रखा है, तो जो जहाँ तक भी आ रहे हैं पैदल ही आ रहे हैं। जब कुपड़ा वाले गाड़ ज़्यादा पानी आता है तो वहाँ हर 5-10 सालों में ये समस्या आती है, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई अस्थायी कार्य हो जाए, जिससे कि भविष्य में वहाँ पे कोई परेशानी न हो। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से सीधा असर 4 धाम यात्रा पर हुआ है। कई तीर्थयात्रियों को सुरक्षित इलाकों में फिलहाल रोक दिया गया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे एक तो सिलाई बेंच के पास बंद है, दूसरा उजेरी के पास बंद है और तीसरा यहाँ जहाँ हम खड़े हैं पालीघाट कुछनौर के पास बंद है।
लगातार पालीघाट में हमारी मशीनें चालू हैं, खोल रही हैं। आज यहाँ पर खुल जाएगा, तो उसके बाद सिलाई बैंड पर कल भी काम हुआ था और आज भी काम वहाँ होगा। जैसे ही सिलाई बैंड पर खुलता है, ओजरी के पास पैदल लोगों के लिए मार्ग खोल करके जो थोड़ा बीमार हैं या चल नहीं सकते उनको रेस्क्यू किया जाएगा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के द्वारा। इधर देहरादून की सोंग नदी भी पूरी तरह उफान पर है और आने वाले दिनों में इस उफनते पानी से खतरा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। आज तक की टीम वहां पहुंची और मौजूदा हालात का जायजा लिया। और सोंग नदी का विकराल रूप आप देख सकते हैं, किस तरह से सोंग नदी ने पूरे विकराल रूप धारण किया हुआ है और उफान पर बह रही है। सोंग नदी जो है एक मुख्य नदी है देहरादून की और लगातार आगे की ओर बहती हुई जाती है। कई क्षेत्र जो हैं वो इसके किनारे पे बसे हुए हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है, जो एसडीआरएफ है, लगातार वार्निंग दे रही है लोगों को खाली करने के लिए। उत्तराखंड में कई जिलों में रेड और कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में लगातार बैठकें हो रही हैं और हालात पर काबू पाने के लिए आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल के जरिए तैयारियों को परख रहा है, पुख्ता कर रहा है। ज़्यादा आगे तक ना जाए, कृपया किनारे पर रहकर ही स्नान करें। देखिए, हम लोगों ने मॉकड्रिल का आयोजन उन्हीं जनपदों में किया है और उन्हीं क्षेत्रों में किया है जहां पर अमूमन बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने 5 जनपदों में 23 स्थानों को चयन किया है इस मॉकड्रिल के लिए। मॉकड्रिल के माध्यम से हम जनपदों में देख रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह से करते हैं हमारे जनपद, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, जो उपकरण हैं उनका किस तरह से उनका संचालन का अभ्यास किया हुआ है लोगों ने, रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर जहाँ बनाया हुआ है, जहाँ लोगों को रखेंगे, वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहाँ बिजली पानी की, खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था है, वो सब देख रहे हैं। आदमी के साथ साथ पशुओं का भी रेस्क्यू हम करते हैं, पशुओं के रहने के लिए और चारे वगैरह की क्या व्यवस्था है वो सब देखेंगे। इसके साथ साथ जो मैन पावर है वो कितना ट्रेंड है, कितना कुशल तरीके से, कितना अच्छे तरीके से अपने काम को कर पा रही है, किस तरह से सुधार की गुंजाइश है, वो सब हम परख रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। गंगा नदी में हर दिन पानी का बहाव भी तेज हो रहा है और उसका स्तर भी बढ़ रहा है। यहाँ गंगा खतरे के निशान को छूने की तरफ बढ़ रही है। पहाड़ों में जो बारिश हुई है रात में, ऊपरी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है, उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी आया है। जल स्तर बढ़ा है। अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। हमारे यहाँ चेतावनी का स्तर 293 मीटर और खतरे का स्तर 294 मीटर होता है। तो हम चेतावनी स्तर से 1 मीटर से अधिक नीचे हैं, तो अभी स्थिति सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। मानसून में सबसे ज्यादा हाहाकारी तस्वीरें पहाड़ों से ही देखने को मिलती हैं। एक तरफ लैंडस्लाइड रोजमर्रा की जिंदगी पर लगाम कस देती है, तो उफनती नदियां जान माल के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में मौसम की बात तो आपने देख लिया। अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और वहां की स्थिति दिखाते हैं। यूपी में अभी मानसून आया ही है और अभी से शहरों में बाढ़ उमड़ रही है। मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। उत्तर प्रदेश में मानसून आया और आते ही अपने साथ परेशानी लाया। यूपी के अलग अलग इलाके कहीं बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं, तो कहीं बारिश ने तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। अब जरा हापुड़ के इस सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। एक बारिश में ही इसकी खुद की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि यहाँ इलाज के लिए आने वालों की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ रही हैं। अस्पताल के बाहर भी वही नजारा और अंदर भी पानी लबालब। ना कोई ड्रेनेज सिस्टम, ना ही मानसून से निपटने की तैयारियों की कोई तस्वीर। हम लोग परिवार के साथ दवाई लेना है सरकारी अस्पताल में, और यहाँ हमने ये देखा कि पानी भरा हुआ। नगर पालिका हापुड़ की लापरवाही है। ये नालों की अगर सफाई बारिश से पहले हो जाती तो आज ये जनमानस परेशान ना होता। और आप देख भी रहे हो कि पानी में सब महिलाएं बहनें सब निकल कर आ रही हैं। तो इसमें जो नगर पालिका को संज्ञान लेना चाहिए, एसडीएम महोदय को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे नालों की सफाई हो। इंसानों का ही नहीं, पशुओं का अस्पताल भी बीमार है। ये तस्वीरें मुरादाबाद के पशु चिकित्सालय की हैं, जहां डॉक्टर साहब चारों तरफ घिरे गंदे पानी के बीच बैठे हैं। आसपास की गलियां भी पानी से लबालब भरी पड़ी हैं। फतेहपुर में यमुना नदी बारिश की वजह से उफान पर है।
नदी में तेजी से बह रहे पानी ने अढ़ावल महावरा पंटून पुल के 26 पीपे बहकर चिल्ला के पक्के पुल में फंस गए। ये पीपे कई किलोमीटर तक बहते हुए देखे गए। इन्हें नदी किनारे सुरक्षित रखा गया था, लेकिन तेज पानी में बहकर ये दूसरे पुल तक चले गए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद यमुना और गंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिला है। प्रयागराज में इन दोनों नदियों में बढ़ रहे पानी के मद्देनजर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कल रात से अचानक से बाढ़ की स्थिति हो गई है और प्रशासन के द्वारा पूर्व सूचना न मिलने के कारण सभी को अव्यवस्था हो रही है। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित उन्हें तो समस्या हो ही रही है, जो दुकानदार हैं और जो प्रशासन के जो भी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, जैसे कि बिजली थी, पाइपलाइन थी, नल वगैरह लगे थे, सब कुछ हटाने में सभी को दिक्कत आ रही है। तो आप लोग ने कैसे हटाया, क्या क्या हटाया? अभी तो हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जला गया था और उसको अभी हटा लिया गया है और प्रशासन के द्वारा भी सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी को हटवाया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाएं। मुजफ्फरनगर में तो बारिश ने घरों को पानी पानी कर दिया है। देखिए किस तरह घरों के अंदर तक पानी घुस गया है और बाल्टियों से भर भर कर लोगों को बाहर पानी निकालना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से हालात को काबू में करने की मांग की है। पानी जल भराव किया है गाँव में, हाँ बड़े स्तर पर जल भराव हो गया। कारण रहा है ये कि हमारे यहाँ जो है कुछ तो गाँव हमारा निचाई में है। दूसरी बात ही हमारे यहाँ निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है, क्योंकि नाले आदि के लिए हम लोगों ने शिकायत की, कभी डीएम से, कभी कहीं हमने बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन उसमें हम लोग सफल नहीं हो सके और प्रयास चल रहा। आज भी हम लोग डीएम से मिलने जाएंगे। अलीगढ़ के हालात भी मानसून की तैयारियों के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां देखो वहां पानी भर रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होने की बात करने वाले अधिकारी कहां गायब हैं। ये सालों से प्रॉब्लम हो रही है। नगर निगम यहाँ पर बिल्कुल फेल है। ना यहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था है, ना यहाँ इस टाइम लाइट की व्यवस्था है। जो खैर रोड का नाला बन रहा था वो भी बना नहीं है और जंगली का नाला तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा से निर्माण चल रहा है, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। जब ये नालों के निर्माण नहीं होंगे तो ये हमारा निचला हिस्सा है, तो पानी सब आके यहाँ भरता है। अभी तक यहाँ पर कोई सरकारी मदद नहीं आई है। यहाँ पर 2-3 फुट पानी अपना भरा हुआ है और एडीए कॉलोनी में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। घर गिराव रखे हुए हैं, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। ये तो नगर निगम की कमी है, बिल्कुल नकारा नगर निगम है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। सहारनपुर में तो एक ट्रक ही पानी में फंस गया। दरअसल ये ट्रक नदी पार करते समय तेज बहाव में फंस गया था। आखिरकार ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि दोनों पानी से पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। घंटों तक बचने बचाने की मशक्कत चलती रही। आखिरकार गांव वालों ने रस्सी से रेस्क्यू कर दोनों को बचा लिया। सहारनपुर से राहुल कुमार, हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, अलीगढ़ से अकरम खान और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।